कॉन्फ्रेंस का पर्पज़ यही था कि जो हमारे मंत्री जी है सुरेंद्र चौधरी साहब, उनका एक स्टेटमेंट हमने देखा, उसमें हमने ये पाया कि उन्होंने सही विश्लेषण नहीं किया इस चीज़ का कि ये लूट खसूट किन कॉन्ट्रैक्टरों और अफसरों ने किया है। हमारी रिक्वेस्ट है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि वो इस चीज़ का इन्वेस्टिगेट करे ताकि ये लोगों तक पहुँचे कि ये कहाँ से कॉन्ट्रैक्टर आए थे और उन्होंने किन अफसरों के साथ मिलकर साजबाज करके स्टेट एक्सचेकर को लूट लिया और हमारी कम्युनिटी को बदनाम करवाया। तो हमारी यही गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी कि वो हमारी इश्यूज़ सुने। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि हमें टाइम दिया जाए ताकि हमारी बात को सुना जाए। जहां 6 साल में जो रजीम यहाँ थी उनके द्वारा किए गए हमारे साथ जो नाइंसाफ़ी है फंड्स के रिलीज विषय में और मटेरियल प्रोक्योर करने में, जो हमारी इश्यूज़ यहाँ रेज हो गए इन 6 सालों में। तो 6 साल पहले जो कोलिशन गवर्नमेंट थी वहाँ से शुरू हुई थी हमारी मुश्किलात। उन मुश्किलात को अजाला करने के लिए हमने मतलब ये मतदान में हिस्सा लिया। हमने खुशी मनाई कि गवर्नमेंट बन गई, पब्लिक गवर्नमेंट बन गई, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बन गई और हमारी सारी कम्युनिटी को ये होप है, इनफैक्ट ये पूरे जम्मू कश्मीर की जनता की होप है कि ये सरकार उमर साहब की अगुवाई में, उमर साहब की लीडरशिप में हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। बेरोज़गारी पे एड्रेस किया जाएगा। जो डेवलपमेंट सेक्टर में जहां हमारा रोल है, जो डेवलपमेंट सेक्टर में हम एक्टिव रोल करते हैं, उसको नए डगर पे लाने के लिए उमर साहब नए प्रोग्राम बनाएंगे, नए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हमारी भागीदारी होगी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो कॉन्ट्रैक्टर है इनको यहाँ से बाहर किसी जगह कोई एवेन्यू नहीं है, कोई चांस नहीं है कि ये काम करे। हमारा काम तो सिर्फ यही जम्मू कश्मीर में होता है। हमारे जम्मू से भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, हमारे कश्मीर के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब एक्टिव रोल कर रहे हैं डेवलपमेंट में, चाहे वो ब्रिजेस हो, चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे वो रोड सेक्टर हो या मैग्नेमाइजेशन के हवाले से जो भी तमीराती काम यहाँ होते हैं डेवलपमेंट के हवाले से, उनके सारे काम हम ही अंजाम देते हैं। तो हमारी जो इश्यूज़ है, हमारी साबिका लायबिलिटी है 150 करोड़ रुपए जो हमने बार बार ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने लाई और हम चाहते हैं कि वो हमारी बात सुने, वो एक मुलाकात में ये सारी बातें सुने हमारी, हम उनको इन राइटिंग दे देंगे कहाँ कहाँ हमारी इश्यूज़ है, जेन्युइन इश्यूज़ है, उनको एड्रेस करने के लिए हमारी एक होप है, एक आशा है जम्मू कश्मीर की कॉन्ट्रैक्टर फ्रेटर्निटी को। और अगर कहीं उनको लगे कि स्पेसिफिक काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं हो रही, तो वो हम उनको अपना समर्थन देते हैं। आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने आप ही के मुताबिक कहा? हो सकता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स बाहर के लोगों को भी दिया गया है, तो ये कैसे आप जज कर पा रहे हैं कि यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा गया है? नहीं, हमने कभी ये नहीं समझा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के कॉन्ट्रैक्टरों के बारे में ये कहा। हम ये चाहते हैं कि जिनके बारे में भी उन्होंने कहा कि उनको इन्वेस्टिगेशन करके आवाम के सामने लाया जाए ताकि आवाम को पता चले कि ये कहाँ से आए थे और किन अफसरों के कहने पर और किन का इनको आशीर्वाद था कि लोगों ने इनको यहाँ लाया काम करने के लिए, हमें बेरोजगार करके हमें हमारे हुकूक पे शबकुन मार के उनको लाया गया। उसी के विषय में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सुरेंद्र चौधरी साहब को, जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है, हमारे विभाग के मंत्री भी है। हम उनसे यही आशा करते हैं कि वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके ये आवाम के सामने लाए और ताकि हम भी उनके समर्थन में आएंगे कि हाँ वाकई यहाँ किसी और के ज़रिए ये काम खराब हो गया था या कोई उन्होंने साजबाज की थी, ताकि हमारी कम्युनिटी को लोग किसी और नज़र से ना देखें और हमारी रुचि जो है, हमारी इंटरेस्ट जो है डेवलपमेंट के लिए वो और बढ़े। क्योंकि हम चाहते हैं कि उमर साहब के जो नेतृत्व में यहाँ डेवलपमेंट का प्रोग्राम बने वो इससे बेहतर हो, जो पहले बनाया था उससे ज़्यादा हो, ताकि हमारे रोज़गार कमाने के मौके को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ लोग जुड़े और डेवलपमेंट में अपना इन्वेस्टमेंट करें। और इंशाअल्लाह रहमान हम दिखाएंगे उमर साहब को कि हम आपके साथ हैं, हम जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत के साथ बराबर सहायता करेंगे, उनके साथ शान बशाना डेवलपमेंट में एक्टिव रोल करके उनको दिखाएंगे कि वाकई जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर अपनी रियासत के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए काम करने के लिए ख्वाहिशमंद है। तो आइंदा दिनों में आप क्या सीएम से मिलने जा रहे हैं? आइंदा हमने सीएम साहब से रिक्वेस्ट की, उनके एडवाइज़र साहब के पास, नासिर साहब के पास हमारी एक रिक्वेस्ट लेटर भी है और हमने जम्मू भी भेज दी है अपनी रिक्वेस्ट लेटर जो दोनों प्रांतों से हमारे मेंबर्स हैं, चाहे वो जम्मू प्रांत से हो या कश्मीर प्रांत से, दोनों मिलना चाहते हैं और अपनी जो मुश्किलात हैं उनके सामने रखकर हम ये महसूस कर रहे हैं कि
ऑनरेबल सीएम साहब, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब हमारी बात सुनकर उन पर एड्रेस करें, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए अपनी वक्त हमारे साथ गुजारें। थैंक यू।